आपने मूल्य, आदर्श, ये बड़े शब्द 2014 के बाद तो तिजोरी में रखे गए। कहाँ किस बात का है? आप सरदार पटेल का नाम लेते हैं, क्या कोई मूल्य और उनके आदर्श का पालन होता है? महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, क्या उनके आदर्श और मूल्यों का पालन होता है? बाकी छोड़िए, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेते हैं, उनके आदर्श और मूल्यों का पालन होता है? आदर्श और मूल्य इस अब राजनीति में समाप्त हो गए हैं। जो कुछ भी है वो सिर्फ मोदी के मूल्य और मोदी के आदर्श है, नरेंद्र मोदी के मूल्य, नरेंद्र मोदी के आदर्श। क्योंकि बाकी जो खबरों का प्लेटफॉर्म है, जहाँ खबरें आनी होती है, वहाँ ये खबरें आ नहीं रही है। वहाँ सिर्फ एक ही खबरें आ रही है कि इतने करोड़ तिरंगा लहराएंगे, एक नई क्रांति होगी। तिरंगा लहराने के लिए आज तिरंगा हम कब लहराते हैं? हम क्रिकेट मैच जीतते हैं, लोग तिरंगा लगाते हैं। जब हम हमारा राष्ट्रगान गाया जाता है, जब ओलंपिक में मेडल मिलता है, ओलंपिक में मेडल मिलने के बाद तिरंगे से लपेट के वो एथलीट घूमता है। आज इस देश में ऐसी क्या बात है कि जिसके लिए तिरंगा लहराया जाए? आज इस देश को 2014 से लेके इस देश की इकोनॉमी से लेके ऐसा कौन सा एक सेक्टर बताइए जिसके हम इतरा सकते हैं कि हाँ हम तिरंगा लहराएंगे इस बात पे। आज शर्मसार हो रहा है तिरंगा, आज शर्मसार हो रहा है संविधान, आज शर्मसार हो रहे सारे पैरामीटर्स देश के, जिसको देशभक्त के नाम से बोल रहे हो। महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल आंसू बहा रहे होंगे। आज एक मंत्री कहता है, इस मंत्री को, एक इस देश के डिफेंस मंत्री को, रक्षा मंत्री को ये कहना पड़ता है पब्लिकली कि मैं जवाहरलाल नेहरू को गलत नहीं मानता। हो सकता है मैं उनको बहुत उच्च कोटि का नेता मानता हूं, मैं रोल मॉडल मानता हूं, हो सकता है कि उनकी नीति में एक आध कोई गलती हो सकती, लेकिन उनकी नियत साफ थी। जवाहरलाल नेहरू के लिए एक रक्षा मंत्री को ये बोलना पड़ता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो आप समझ जाइए कितना गंद घुल चुका है। क्या कोई भी आदमी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो अटल जी को गलत कहेगा? हो सकता है एक दो आपने गलत काम किए हो सकता है सब नीतियां कोई एक आध अच्छी होती है, कहीं उतरती है। कई बार गलतियां किससे नहीं होती, हम सबसे गलतियां होती है। लेकिन क्या किसी को गलत नियत का आदमी कहे? क्या इस देश में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ विपक्ष सिमटता जा रहा है, विपक्ष को खत्म करने की साजिश हो रही है? ये द्योतक है। इसके लिए झंडा फहराएं कि हमारे चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं हमारे यहाँ के लॉ केस में। हमारे चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि सरकार हमारे निर्णय को लागू नहीं करती। इसके लिए झंडा फहराएं। हम डॉलर 80 रुपए पे गया, झंडा फहराएं। हम लोगों के मुंह की रोटी खुल गई महंगाई से, इससे झंडा फहराएं। हम आत्महत्या किसान कर रहे हैं, इसके ऊपर झंडा फहराएं। क्या हम बेरोजगार युवकों की जो रैलीज निकल रही है उनके ऊपर झंडा फहराएं? क्या अग्निवीर जैसे चीजों के लिए जब लोग इकट्ठा होते हैं तो उनका दमन होता है, उसके लिए झंडा फहराए? उन 700 किसानों के शहादत पे झंडा फहराए जो कहते हैं प्रधानमंत्री मेरे लिए मरे क्या? किसके लिए झंडा फहराए बताइए आप? झंडा 15 अगस्त को सिर्फ इसलिए फहराते हैं कि चलो हमको आजादी मिली, उस आजादी के पर्व को याद करते हैं, आंसू बहाते हैं कि हे भगवान आजादी तो मिली, 75 साल के रजत जयंती के इस वर्ष में हम कहाँ हैं? कहाँ हैं हम? झूठे आंकड़ों में परोस के बताते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। आज आपके गवर्नर कहते हैं कि आने वाला समय संकट का होगा क्योंकि हमको डेब्ट सर्विसिंग के लिए बहुत ज्यादा पैसा जाएगा। आपके आरबीआई का गवर्नर कहता है कि निवेश नहीं हो रहा है, मनी मार्केट टाइट है। आपका आरबीआई का गवर्नर कहता है कि इन्फ्लेशन का प्रेशर इतना है कि हो सकता है कि हमें आने वाले समय में थोड़ा संकट और झेलना पड़ेगा, और सरकार कहता है कि सब चंगा है। तो ये सिर्फ उस पर ढकने के लिए है। डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे गुजरात तो आपने गंदे नाले को छुपाने के लिए कपड़ा डाल दिया। तो आप इस देश की असंख्य समस्याओं के लिए, इस देश की जनता की प्रताड़ना के ऊपर, इस देश की युवाओं की जो एक अभिलाषा है कि मैं उसके अंधकार में भविष्य के लिए सबको ढाकने के लिए आप तिरंगा लहरा रहे हैं। मैं तिरंगा लहराने के खिलाफ नहीं हूं। तिरंगा हर एक के दिल में बसा हुआ है। आपके कहने से तिरंगा नहीं फहराया जाएगा, हर आदमी तिरंगा फहराता है। लेकिन आपका काम देश को तिरंगा फहरवाना नहीं है महाशय। आपका काम देश को उस स्थिति में ले जाना है कि जहां घर घर से आदमी तिरंगा लेके निकले कि मेरा देश कहां जा रहा है, मैं कहां जा रहा हूं।